नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित इस कालजयी रचना संसार में आपका स्वागत है। वैसे ये जो ग्रंथ है इसे मूल रूप से बाबा साहेब ने अंग्रेजी में लिखा है, लेकिन इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस समय ये प्रथम कांड के पहले भाग का वो हिस्सा है जो 21वां अध्याय कहलाता है, जो एक विलाप के रूप में लिखा गया है। लेकिन इस विलाप में भी साहित्य सौंदर्य का जो एक दर्शन इसमें हमें मिलता है। इसमें हम देख सकते हैं कि सिद्धार्थ गौतम का रूप कैसा था, उनके गुण कैसे थे, वो कैसे दिखते होंगे। ये जो वर्णन है, ये वर्णन बाबा साहेब ने इसमें लिखा है। और हमने पिछली कड़ी में देखा कि महाप्रजापति गौतमी किस तरह से विलाप कर रही है कि उन्होंने सिर्फ राजमहल के अंदर कंथक के यानी कि राजकुमार सिद्धार्थ के प्रिय घोड़े के हिनाने की आवाज सुनी और वो विलाप करती हुई बिल्कुल बाहर आई। उन्हें लगा कि शायद राजकुमार ना आया हो, लेकिन देखा कि कंथक अकेला ही है और वो वहां से उन्होंने विलाप करना शुरू किया। उनका सवाल हमने पिछली बार इसी कड़ी में जो छोड़ा था वो ये था कि वो ये कहने लगी कि वो जो सुनहरे वस्त्रों के साथ एक आलिशान गादी पर सोने वाला, आलिशान बिस्तर पर सोने वाला और जो वाद्य संगीत के साथ उठने वाला वो राजकुमार अब एक वस्त्र के साथ जंगल में जमीन पर कैसे सोएगा। आइए आगे वो क्या कहती है। और देखिए बाबा साहेब ने लिखे हैं कि इस प्रकार के करुण विलाप को सुनकर स्त्रियां परस्पर एक दूसरे का आलिंगन कर आंसू बहाने लगी। राजमहल में जो स्त्रियां थी ये एक दूसरे का आलिंगन करके जोर जोर से आंसू बहाने लगी कि ये क्या हो गया। और महाप्रजापति गौतमी जोर जोर से रोकर इस तरह विलाप करते हुए ये सवाल पूछ रहे कि अब ये राजकुमार जंगल में कैसे रहेगा। उनके आंखों से आंसू क्या बरस रहे थे, हिलाई गई लताओं के फूलों से मधु बह रहा था। इस तरह की बात कि यदि लताओं को हिला दिया जाए तो उसमें से जो मधु बरसता है, बस बिल्कुल इसी तरह से ये आंसू बह रहे थे इनकी आंखों से। ये भूल करके उसने उसे सहर्ष जाने की अनुमति दे दी थी। वियोगाहत यशोधरा भी एक बार ही भूमि पर गिर पड़ी। यशोधरा ने भी उनको इजाजत दी थी, राजकुमार सिद्धार्थ को, कि हाँ आप जाएं और एक ऐसे मार्ग की खोज करें कि जो इस संसार के कल्याण का मार्ग हो, मनुष्य जाति के कल्याण का मार्ग हो। लेकिन वो भी भूल गई कि उन्होंने उसे इजाजत दी थी, अनुमति दी थी। और देखिए कि अनुमति देने के बावजूद भी वियोग में आहत यशोधरा एक बार जमीन पर गिर पड़ी। कहने लगी कि अपनी धर्मपत्नी को मुझे कैसे छोड़ दिया। फिर वो आगे कहती है कि वो मुझे विधवा बना गया। ये बिल्कुल सारा का सारा विलाप इसी तरह का कि जैसे कोई इस संसार को छोड़कर चला जाता है। राजकुमार सिद्धार्थ ने ऐसा तो नहीं किया था, लेकिन ये सब इसी तरह से मानकर चल रहे थे। वह मुझे विधवा बना गया। वह अपनी पत्नी को अपने नए जीवन का संगी साथी बना सकता था। यशोधरा कहने लगी कि वो अपनी पत्नी को अपने नए जीवन का, जो परिव्राजक का जीवन है, उसका साथी बना सकता था, अपने नए जीवन का संगी साथी बना लेता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फिर वो कहती है, देखिए यशोधरा की ये बात कि वो किस तरह से कहती है। बाबा साहेब लिखते हैं कि मुझे स्वर्ग की कामना नहीं है, मेरी एक ही इच्छा रही है कि मेरा पति मुझे इस लोक व परलोक में कभी ना छोड़े।
मेरी और कोई कामना नहीं है, यशोधरा कहती। बस वो मेरा साथ ना छोड़े। जबकि उन्होंने अनुमति दी थी उन्हें जाने की। फिर वो कहती है, यदि मैं उसके विशालाक्ष तेजस्वी मुख की ओर देखने की अधिकारिणी नहीं हूं, तो क्या ये बेचारा राहुल भी अपने पिता की गोद में लेटने का अधिकारी नहीं है? सवाल बड़ा जायज है कि ठीक है, पत्नी को छोड़ दिया, अनुमति ले लिया, लेकिन राहुल, वो तो अबोध है, वो तो नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। क्या वो अपने पिता की गोद में लेटने का अधिकारी नहीं है? उसे यह अधिकार क्यों छीना गया? यशोधरा का यह बड़ा जायज सवाल है उस परिव्राजक से, जो परिव्राजक राजकुमार सिद्धार्थ है। और देखिए बाबा साहेब आगे वर्णन करते हैं कि खेद है कि उस वीर के कोमल सौंदर्य के भीतर उसका हृदय अत्यंत कठोर है, अत्यंत निर्दय है। कौन ऐसा है जो शत्रु को भी मुग्ध कर लेने वाले, तोतली बोली बोलने वाले इस प्रकार के बच्चे तक को छोड़कर चला जाए? हमारे यहां सर्वसामान्य भाषा में इसे लोग कहते हैं पत्थर दिल, कि भाई ऐसे बच्चे को, जो बच्चा अभी बोलना भी नहीं जानता, बिल्कुल तुतलाता है, ऐसे तोतली बोली बोलने वाले इस प्रकार के बच्चे तक को कोई छोड़कर जा सकता है और कोई चला जाए? क्या यह ठीक है? कौन है ऐसा? प्रव्रज्या ग्रहण करने का ये जो मूल हेतु है, वो हेतु इसमें नजर आता है राजकुमार सिद्धार्थ का, कि इन सारी परिस्थितियों में पिता की उम्र ढलती हुई है, राजमहल में राजा के वो पुत्र हैं, पत्नी और एक बच्चा, ऐसा छोटा सा बच्चा, और जो अबोध बालक है, और उसे छोड़कर निर्णय यह है कि परिव्राजक बनकर घर से बेघर हो जाए। किस लिए? कि शाक्य और कोली, जो आपस में पड़ोसी है, एक दूसरे के संबंधी है, एक दूसरे के साथ युद्ध ना करें, पानी के लिए युद्ध ना हो, बस यही एक बात। और इसके लिए उन्होंने ये निर्णय लिया है। अब देखिए, निश्चय से मेरा हृदय भी अत्यंत दारुण है, शायद पत्थर का बना हुआ अथवा लोह निर्मित है, जो अपने स्वामी के वन गमन पर अनाथवत छोड़कर चले जाने पर भी विदीर्ण नहीं होता। लेकिन मैं क्या करूं, मेरा दुख असह्य है। यशोधरा इस समय अपने आप से ये कह रही है। उस वक्त तो उन्होंने कह दिया कि जाओ, मैं सब कुछ देख लूंगी, लेकिन इस पूरे विलाप में जहां गौतमी, राजमहल की सारी स्त्रियां, सारे लोग, कपिलवस्तु नगर के लोग, ये सब रो रहे हैं, यशोधरा भी उस विलाप का हिस्सा बन गई। इस प्रकार अपने दुख में अपने होश हवास गंवाए हुए यशोधरा रोई और जोर जोर से रोई। यद्यपि वह स्वभाव से बड़ी धैर्यवान थी, लेकिन इस समय दुख में वो इतना धैर्य गवा बैठी थी। इस प्रकार जमीन पर पड़ी यशोधरा को दुख के मारे अपने होश हवास गंवाए देखकर और उसका करुण विलाप सुनकर सारी स्त्रियां भी चिल्लाने लगी, और आंसुओं के मारे उनके चेहरे ऐसे हो गए जैसे वर्षा से प्रताड़ित कमल, जैसे तालाब में कमल खिले हुए हैं और बहुत तेज बारिश हो जाए, और वो जो उनकी पंखुड़ियां कमल की जिस तरह से प्रताड़ित सी दिखती है, बस बिल्कुल उस तरह से इन सब के चेहरे उतर गए थे। नहीं समझ पा रहे थे कि ऐसा क्या हो गया। लेकिन राजकुमार वहां से निकल चुके थे, वे घर से बेघर हो चुके थे। बाबा साहेब आगे लिखते हैं कि छन्न और कंथक दोनों के वापस लौट आने की बात सुनकर और अपने पुत्र के दृढ़ निश्चय की बात सुनकर शुद्धोधन के चित्त को बड़ी चोट पहुंची। अपने पुत्र के वियोग से अत्यंत दुखी शुद्धोधन ने नौकर चाकरों से संभाले जाकर जरा देर के लिए घोड़े की ओर देखा। उस समय उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी, और इसके बाद वो जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। एक राजा अपने पुत्र के विलाप में किस तरह खुश हवास खो बैठ सकता है। एक पत्नी जो कि महारानी है, लेकिन वो देख रही है कि कैसे उसका बेटा
वो घर से बेघर हो गया। एक ऐसी माँ जो छोटे बच्चे की माँ है, बिल्कुल छोटे बच्चे की, जो तुतलाते हुए बोलता है, लेकिन उसका पति उसे छोड़कर गया है और वो घर से बेघर हो गया है। और इन सब का ये विलाप, इसका वर्णन इस समय बाबा साहेब ने इसमें किया है। बाबा साहेब आगे लिखते हैं कि तब शुद्धोधन अपने मंदिर में गया, प्रार्थना की और कई मांगलिक क्रियाएं की, और उसने अपने पुत्र के सकुशल लौट आने के लिए कई मिन्नतें मानी। इस प्रकार शुद्धोधन, गौतमी और यशोधरा यही मनाते मनाते अपने दिन गिनने लगे कि हे देव, हम उसे जल्द से जल्द फिर कब देखेंगे। अब एक ही आशा इन सब के मन में रही कि हम उसे अब कब देखेंगे, जो जंगल की ओर चला गया है, घर से बेघर होकर, जिसने इस घर को छोड़ दिया है, जिसने गृहस्थ जीवन को छोड़ दिया है। तो इस कड़ी में हम यहाँ पर रुकते हैं, इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ की अगली कड़ी में आपसे मिलेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।